हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेप्स। ग्रेप्स जो है वो हमारा माइनर फ्रूट्स में आता है। हमने मेजर फ्रूट्स कवर कर लिया है जिसमें हम क्या क्या पढ़े थे, मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, पोमीग्रेनेट। ये सारे हमारे मेजर फ्रूट्स हैं जिससे क्वेश्चन डिटेल में पूछता है। लेकिन कुछ कुछ माइनर फ्रूट्स हैं जैसे कि लीची हो गया, आंवला हो गया, बेर हो गया, ग्रेप्स हो गया और सिट्रस। सिट्रस जो है वो भी हमारा मेजर फ्रूट्स में आता है। उसके अंदर भी हमारे सब क्लासिफिकेशन है। तो सिट्रस जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट फ्रूट है, ठीक है। तो उसको आपको कवर करना है, ठीक है। आज हम ग्रेप्स पढ़ेंगे। ये हमारा माइनर फ्रूट है, इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉटेनिकल नेम के साथ। बॉटेनिकल नेम जो है ग्रेप्स का वो है हमारा विटिस विनिफेरा। इसके स्टडी को यानी कि ग्रेप्स प्रोडक्शन की स्टडी को हम विटीकल्चर कहते हैं। फैमिली विटेसी होता है। ओरिजिन जो है वो हमारा कॉकेशिया, एशिया माइनर होता है। क्रोमोसोम नंबर 2n=38 होता है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है हमारा ग्रेप्स में। साइंस ऑफ वाइन मेकिंग, वाइन मेकिंग के साइंस को हम इनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एरोमा जो है वो हमारा मिथाइल एंट्रामिलेट के कारण होता है, एंट्रानिलेट के कारण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। स्किन जो होता है इसका क्यूटीन का बना होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ग्रेप्स का वो हमारा पेनिकल होता है। पेनिकल और किसका इन्फ्लोरेसेंस है मुझे कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लोरेसेंस जो है ग्रेप्स का वो हमारा पेनिकल होता है। फ्रूट टाइप बेरी होता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पी जो है वो हमारा स्टीनोस्पर्मोकार्पी होता है। एडिबल पोर्शन की बात करें तो एडिबल पोर्शन जो है इसका पेरिकार्प होता है और प्लेसेंटा होता है, ठीक है। मतलब आप आउटर कवरिंग खाते हो और उसका प्लेसेंटा भी खाते हो ना। तो एडिबल पोर्शन जो है वो हमारा पेरिकार्प और प्लेसेंटा है। यूरोपियन ग्रेप्स, यूरोपियन ग्रेप्स मतलब ये बिटवीन कैपेरियन और ब्लैक सी रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यूरोपियन ग्रेप्स हैं। अमेरिकन ग्रेप्स जो है वो हमारा यूविटिस और मेस्काडिना जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे ये स्पीसीज यूरोपियन अमेरिकन ग्रेप्स पाया जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रेप्स में हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड किस फ्रूट में पाया जाता है ये मुझे कमेंट में बताइएगा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ग्रेप्स में हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट पीएच जो है वो हमारा 6.5 to 7.5 चाहिए होता है ग्रेप्स कल्टीवेशन के लिए। टेम्परेचर जो है वो हमारा 15 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अगर 35 डिग्री से एक्सीड हो गया तो हमारा बेरी जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा टेम्परेचर का जो रेंज है वो हमारा 15 to 35 ही होना चाहिए, 35 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। फ्लावरिंग जो है वो हमारा 18 to 21 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन हम हार्डवुड स्टेम कटिंग यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ ग्रेप्स। और जो आपका जो रूट प्रमोटिंग हार्मोन है वो हमारा IBA है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। @2000 ppm इसको यूज़ करते हैं। फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंट रूट स्टॉक जो है वो हमारा विटिस रिपेरिया है और विटिस रूपेस्ट्रिस जो है ये हमारा फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। नेमाटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक जो है वो हमारा डॉगरिज और सॉल्ट क्रिक है। सेलाइन टॉलरेंट जो है वो हमारा सोलनीस है और 1616 है। प्लांटिंग टाइम जो है वो नॉर्थ इंडिया में फरवरी मार्च में करते हैं। टाइम ऑफ कटिंग जो है वो अक्टूबर में होता है। ग्राफ्टिंग जो है इसमें ग्राफ्टिंग इसका जो प्रोपगेशन की बात करें तो हार्डवुड कटिंग है इसका कमर्शियल प्रोपगेशन, लेकिन इसमें ग्राफ्टिंग भी किया जाता है। ग्राफ्टिंग कौन सा करते हैं, वेज ग्राफ्टिंग, जिसको हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग भी पढ़ाया हुआ है। लेयरिंग प्रोपगेशन मेथड पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो अगर आपको क्लियर नहीं है प्रोपगेशन मेथड तो पहले उसको देखिए उस वीडियो को। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वेज ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, चिप ग्राफ्टिंग, बर्डिंग कैसे करते हैं। ये सारे मेथड्स आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग इसमें करते हैं वेज ग्राफ्टिंग या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। नॉर्थ इंडिया में वाइन्स जो है वो उसको विंटर में ग्रो किया जाता है, दिसंबर टू जनवरी में। GA3 यूज फॉर बेरिंग इलोंगेशन एंड थिनिंग इन ग्रेप्स। जिब्रेलिक एसिड का जो है वो हमारा बेरिंग इलोंगेशन यानी कि बड़े साइज़ के बेरी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और थिनिंग इन ग्रेप्स, मान लीजिए आपका ग्रेप्स का प्लांट अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसका अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर उनमें कंपटीशन हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, थिनिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं जिब्रेलिक एसिड का। थिनिंग का मतलब है कि हमारा एक्स्ट्रा जो प्लांट है उसको हटाना होता है, रिमूव करना, उसको GA3 मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है।
प्रूनिंग की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सिंगल प्रूनिंग किया जाता है, साउथ इंडिया में हमारा डबल प्रूनिंग भी किया जाता है और सिंगल प्रूनिंग भी किया जाता है। डबल प्रूनिंग और सिंगल क्रॉपिंग किया जाता है साउथ इंडिया में, ठीक है। डबल प्रूनिंग और सिंगल क्रॉपिंग फाउंडेशन प्रूनिंग बोलते हैं उसको, अप्रैल में किया जाता है। और फॉरवर्ड फ्रूट प्रूनिंग जो है वो हमारा अक्टूबर में किया जाता है। उसके बाद बात करें तो साउथ इंडिया में हमारा डबल प्रूनिंग के साथ साथ डबल क्रॉपिंग भी किया जाता है, जो कि दिसंबर जनवरी में किया जाता है। और फॉरवर्ड फ्रूट के लिए मई जून में किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी जैसे कि हमारा अर्का हंस, वाइट वाइन बनाने में जिसको यूज़ किया जाता है, बेंगलोरा ब्लू और अनाबे शाही का क्रॉस से बना है, ठीक है। उसके बाद अर्का नीलमणि रेड वाइन, ये हमारा ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से बना है। सीडलेस वैरायटी जो है वो है हमारा क्रिम्सन सीडलेस, फ्लेम सीडलेस, पेरलेटे जो है, अर्कावती जो है, अर्का नीलमणि, सोनाका सीडलेस, ये सारा हमारा ग्रेप्स का सीडलेस वैरायटी है। सीडेड वैरायटी जो है वो है हमारा अर्का कंचन, अर्का श्याम, मस्कट, रेड ग्लोब, बेंगलोरा ब्लू, अनाबे शाही, ये जो है वो हमारा सीडलेस वैरायटी सीडेड वैरायटी है, इसमें सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। टेबल पर्पस वैरायटी जो है जैसे कि हमारा अनाबे शाही हो गया, बेंगलोरा ब्लू हो गया, ब्यूटी सीडलेस हो गया, परलेटे हो गया, पूसा सीडलेस हो गया, थॉमसन सीडलेस, ये सारे जो है ये हमारा टेबल पर्पस वैरायटी है। टेबल पर्पस मतलब जिसको हम टेबल पे सजाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो जब आप डाइनिंग टेबल पे खाते हो उस चीज़ पे रखने के लिए उसको जो यूज़ किया जाता है वो हमारा टेबल पर्पस वैरायटी होता है, ठीक है। रेजिन मतलब किशमिश बनाने के लिए जो वेराइटीज़ को यूज़ किया जाता है वो है हमारा थॉमसन सीडलेस, अर्कावती, ये हमारा रेजिन गुड क्वालिटी रेजिन बनता है इससे, ठीक है। वाइन बनाने के लिए हमारा बेंगलोरा ब्लू यूज़ किया जाता है, अर्का कंचन, थॉमसन सीडलेस, ये हमारा वाइन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। IIHR से जो वैरायटी हमारा डेवलप किया है जैसे कि हमारा अर्का श्वेता हो गया, अर्का मेजेस्टी हो गया, अर्का चित्रा हो गया और अर्का सोमा, ठीक है। ये IIHR बेंगलोर से डेवलप हमारा वैरायटी है, ठीक है। कलर सीडलेस जो वैरायटी है, कलर सीडेड जो वैरायटी है वो हमारा बेंगलोरा ब्लू है और गुलाबी है, ठीक है। ये हमारा कलर्ड ग्रेप्स वैरायटी है और इसमें सीड भी पाए जाते हैं। कलर सीडलेस जो वैरायटी है वो हमारा ब्यूटी सीडलेस है, ठीक है। वाइट सीडेड जो वैरायटी है वो है हमारा अनाबे शाही और दिलखुश, ये हमारा वाइट सीडेड वैरायटी है, क्लोन ऑफ अनाबे शाही। दिलखुश जो है वो हमारा अनाबे शाही का ही क्लोन है, ठीक है, जस्ट लाइक अनाबे शाही है। वाइट सीडलेस जो वैरायटी है वो हमारा परलेटे, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, ये हमारा वाइट सीडलेस वैरायटी है। IARI ने डेवलप किया है पूषा उर्वशी, पूसा नवरंग, पूसा स्वर्णिका, ठीक है, पूसा अदिति, ये जो है ये हमारा IARI ने वैरायटी डेवलप किया है, ठीक है। अब डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ ग्रेप्स में हमारा कौन कौन सा लगता है। पहला है हमारा डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है वो हमारा किससे कॉज होता है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ये हमारा फंगल डिजीज़ है, तो फंगस कॉज करता है इसको। कौन सा फंगस, प्लाज्मोपोरा विटिकोला। नेक्स्ट हमारा पाउडी मिल्ड्यू डिजीज़ है जो कि हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, उनिसुनुला नेकेटर, ये भी हमारा फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारा पियर्स डिजीज़ जो कि जाइला फेस्टिडियोसा है, ये हमारा रेजिस्टेंट रूट स्टॉक टेम्पल जो है वो हमारा ग्रेप्स का रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, ठीक है। पेस्ट्स की बात करें तो पेस्ट जो है वो हमारा डीफोलिएटिंग बीटल्स होते हैं, एडोरेटस लेसिफेगस कॉजल ऑर्गेनिज्म है। थ्रिप्स जो कि हमारा राइजीफिटोरिप्स क्रूनेल्टेटस से कॉज होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिजीज़ और पेस्ट है जो कि हमारा ग्रेप्स में लगते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेप्स, हमने ग्रेप्स कंप्लीट कर लिया है, इसका वैरायटी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट फ्रूट के साथ। थैंक यू सो मच।